हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैंने अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ी, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, जो बिल्कुल ही अलग टाइप की है। ये लिखी है रशियन लिटरेचर के एक बहुत जाने माने राइटर ने, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। अंडरग्राउंड एक मेटाफोरिकल टर्म है मेन कैरेक्टर के लिए, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के एक छोटे से घर में रहता था। और इवन दो एक मेजर सिटी में वो रहता था, पर सोशल वर्ल्ड से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता था, इसलिए उसको अंडरग्राउंड मैन कहा गया है। ये बुक 1864 में छपी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, कि कुछ पार्ट्स ऑथर की लाइफ से मिलते जुलते हैं। क्या तुमने आज तक ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें राइटर एकदम खुल्लम खुल्ला अपनी सच्चाई बता रहा है, ना कुछ छुपा रहा है और ना ही बिल्कुल शर्मा रहा है अपनी बुराई करने में। ये देखो, पहली लाइंस देखो इस बुक की, और माइंड यू, वेरी फर्स्ट वर्ड्स इस बुक के ये हैं, आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन, I am an unattractive man. I believe my liver is diseased. ऐसा लग रहा है ना कि कोई सस्ती शराब पी के लिखने लग गया हो या कोई नशा करके बैठा हो, बट जैसे ही इस बुक को मैं आगे पढ़ता गया, पर्ल्स ऑफ विजडम आ रहे हैं बीच बीच में। राइटिंग स्टाइल थ्रू आउट ऐसा ही है, सेल्फ डेप्रिकेटरी, बट बीच बीच में ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अनएक्सपेक्टेडली। ऐसे ही नहीं, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का इतना बड़ा नाम है। बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में 11 छोटे छोटे चैप्टर थे, जिसमें वो अलग अलग लाइफ के डायमेंशंस के बारे में बात कर रहा है, और सेकंड पार्ट में वो कुछ किस्से बता रहा है अपनी लाइफ के, जिसमें वो काफी ऑनेस्ट है। बहुत छोटी बुक है। पहले पार्ट को ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेटाफोरिकल और फिलोसॉफिकल है। सेकंड हाफ एक नॉर्मल नॉवल की तरह लगा मुझे। उनकी बताई हुई कुछ बातों को आपके सामने रखता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्शियस, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्फ अवेयर होना एक बीमारी से कम नहीं है, और यही सबसे बड़ी जड़ है लाइफ में कुछ नहीं कर पाने की। आई स्वेयर जेंटलमैन दैट टू बी कॉन्शियस इज एन इलनेस, अ रियल थॉरो ऑनगोइंग इलनेस। You know the direct legitimate fruit of consciousness is inertia, that is conscious sitting with the hands folded. I repeat with all emphasis, all direct persons and men of action are active just because they are stupid and limited. इन्होंने इसको एक्सपेंड करते हुए एक एग्जाम्पल लिया कि जब एक एक्सट्रीमली कॉन्शियस आदमी के सामने कोई नॉर्मल कोट अनकोट मैन ऑफ एक्शन आदमी आता है, तो वो कॉन्शियस आदमी फॉर नो रीजन खुद को एक माउस समझने लग जाता है। उसकी कोई बेइज्जती करके चला जाएगा उसके सामने, तो एक बार उसको गुस्सा आएगा, बहुत मन करेगा कि नॉर्मल आदमी की तरह रिटेलिएट करूं, पर जिससे वो जस्टिस पा सके। बट क्योंकि वो एक ओवर कॉन्शियस माउस है, उसके दिमाग में और 100 तरीके के सवाल आ जाएंगे कि सामने वाले ने मुझे जो बोला उसका कोई रीजन रहा होगा, क्या मैं एक्चुअली वैसा डिजर्व करता हूँ, क्या हो जाएगा अगर मैं उसको कुछ बोल भी दूंगा, तो उसको रिवेंज एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में भी कई डाउट्स आएंगे। ऐसी 100 बातें चलेंगी उसके दिमाग में, तो वो कुछ नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर जिंदगी भर खुद को कोसता रहेगा कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया। अब ये सुनो, टू बिगिन टू एक्ट यू मस्ट फर्स्ट हैव योर माइंड कंप्लीटली एट ईज एंड नो ट्रेस ऑफ डाउट लेफ्ट इन इट। हाउ कैन आई सेट माई माइंड एट रेस्ट? वॉट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑन विच आई एम टू बिल्ड? Where are my foundations? Where am I to get them from? यानी कि जब एक नॉर्मल आदमी को रिवेंज लेना होता है, उसके एक्शन का प्राइमरी कॉज होता है कि सामने वाले ने गलत किया तो उसको सबक सिखाएंगे। बट एक कॉन्शियस आदमी बैठ के पहले सोचेगा कि उसने ऐसा क्यों बोला होगा। वो इतनी आसानी से प्राइमरी कॉज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि सामने वाला टोटली गलत है। वो एकदम मैटर के डीप में जाके सोचेगा और फाइनली उसको समझ आएगा कि गलती तो किसी की भी नहीं है, और वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसा ऑथर एक जगह पे बोलते हैं कि ध्यान लगाने पे सारे रीजंस इवेपोरेट हो जाते हैं। उन्होंने बहुत ही इंसाइटफुल बातें लिखी हैं इंसान की चॉइस के बारे में भी। वो कहते हैं कि ऐसा हमको लगता है कि आदमी हमेशा सही रीजनिंग से चॉइस करता है, बट काफी बार इंसान ऐसी चॉइसेस जान के करता है जो उसको पता है कि उसके लिए डिसएडवांटेजियस रहेंगी, फिर भी वो करता है। वो कहते हैं हम इंसानों को अंदर ही अंदर नफरत होती है मैथमेटिकल सर्टेनिटी से, कि जब तुम्हारे लिए किसी ने डिसाइड कर लिया कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है और अब तुम यही करोगे। समाज के जो बाउंड्रीज होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड कोडिंग होती है कि यही अच्छा है, यही करना है, उससे इंसान को नफरत होती है अंदर ही अंदर। अ मैन विल वॉन्ट टू रिटेन हिज फैंटास्टिकल ड्रीम्स एंड वल्गर फॉली सिंपली इन ऑर्डर टू प्रूव टू हिमसेल्फ दैट men are still men and not the keys of the piano.
which the laws of nature threaten to control so completely that soon one will be able to desire nothing but by the calendar. The whole work of man really seems to consist in nothing but proving to himself every minute that he is a man and not a piano key. It must be at the cost of his skin. It may be by cannibalism. पार्ट 2 एक नॉर्मल नॉवल की तरह लगता है, जिसमें एक्सप्लिसिटली ऐसा ज्ञान नहीं लिखा गया है, बट ब्रूटल ऑनेस्टी से ऑथर ने अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स के बारे में बताया है। इन चैप्टर में उनके इंटरेक्शंस हैं कुछ लोगों के साथ जो अंडरग्राउंड मैन की साइकी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उनके ऑफिस कलीग्स के साथ एक इंटरेक्शन है, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, इनके सर्वेंट के साथ, एक प्रोस्टिट्यूट के पास वो जाते हैं लीजा, उसके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन है जिसमें वो एक मोनोलॉग देते हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल और एपिक राइटिंग लगा मुझे। बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो लगा वो है गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन, जो कि एक रिवर साइड पे वो मिलते हैं उससे, वो मैं समझाता हूँ। तो नेक्स्की करके एक रिवर साइड लेन है सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ एक बार ये घूम रहा था अंडरग्राउंड मैन, सामने से एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर आ रहा था सारे तामझाम के साथ जैसे बड़े आदमी चलते हैं, और वो उसने नोटिस किया कि बड़े आदमी जो होते हैं वो सीधे सीधे चलते चले जाते हैं, वो देखते नहीं है सोशली, जो छोटे पेडेस्टल पे होते हैं उनसे उनकी तरफ देखते भी नहीं है, और छोटे लोग ही हमेशा रास्ता बनाते हैं, बड़ा आदमी चलते चला जाता है सीधे। तो वो रोज वहां जाता था, रोज ट्राई करता था कि आज मैं नहीं हटूंगा, आज इसको ऑफिसर को हटना पड़ेगा, बट रोज वो खुद ही बाय डिफॉल्ट, कुछ मेंटल वायरिंग ऐसी है कि बाय डिफॉल्ट वो खुद ही हट जाता था। तो देखो क्या लिख रहा है उसके बारे में। दिस वॉज अ रेगुलर मार्टरडम, अ कंटिन्यूअल इंटॉलरेबल ह्यूमिलिएशन एट द थॉट दैट आई वॉज मेरली अ फ्लाई इन द आईज ऑफ ऑल द वर्ल्ड, अ नास्टी डिस्गस्टिंग फ्लाई, more intelligent, more highly developed, more refined in feeling than any of them, of course, but a fly that was continually making way for everyone, insulted and injured by everyone. अंडरग्राउंड मैन इसका एक सोल्यूशन निकालता है, वो उधार लेके एक बढ़िया सा कोट खरीदता है ताकि उसको पहन के वो भी बड़ा आदमी लगे। वो जाता है नेक्स्की लेन पर और सीधा चला जाता है अफसर के सामने, ना ऑफिसर हटता है ना वो हटता है, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। इससे हुआ कुछ नहीं, बट अंडरग्राउंड मैन बहुत सेटिस्फाइड था कि एटलीस्ट उसको किसी ने नोटिस किया और वो एक फ्लाई नहीं है, एक आदमी है। इस तरह की बहुत सारी कहानियां बुक में, तो काफी अच्छी लगी मुझे तो बुक। फाइनल वर्ड्स ये हैं ऑथर के, और इसमें पहले बता रहा हूँ कि जो बुक्स के बारे में वो बोल रहा है उसको आज की डेट में, क्योंकि 1864 में लिखी थी, आज की डेट में उसको फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट एक्सेट्रा से रिप्लेस कर सकते हो आप लोग। वी डोंट इवन नो वॉट लिविंग मीन्स नाउ, वॉट इट इज एंड वॉट इट इज कॉल्ड। Leave us alone without books. Replace it with phone, social media, internet, and we shall be lost and in confusion all at once. We shall not know what to join on to, what to cling to, what to love and what to hate, what to respect and what to despise. We are oppressed at being men with a real individual body and blood. We are ashamed of it. We think it a disgrace and try to contrive to be some sort of an impossible generalized man. तो भाई आप सब्सक्राइब भी कर दो अगर अच्छा लगा तो, और अगले वीडियो का इंतजार करो, मैं जल्दी डालूंगा, कोई अच्छी बुक पढ़ूंगा जब। थैंक यू।